In this lesson number 8, algorithm and flowchart, we are going to know about the meaning of algorithm and flowchart. First of all, let's start. In our daily life, we carry out certain steps in sequential order to perform a task and to get a desired result. हम अपने जीवन में बेटा हर रोज की लाइफ में रोज कुछ ना कुछ ऐसे काम करते हैं जिससे हमें कुछ रिजल्ट चाहिए होता है, लेकिन वो सारे काम हमें स्टेप बाय स्टेप करने होते हैं, है ना। और अगर स्टेप बाय स्टेप नहीं करेंगे तो हमें रिजल्ट जो चाहिए, जो हम चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, वो वैसा नहीं हो पाता है, राइट ना। तो इसीलिए इसी बात को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं पहले, फिर हम समझेंगे कि एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट इससे कैसे रिलेटेड है, राइट। तो सबसे पहले मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं जो काम हम हर रोज करते हैं, राइट। दिस इज प्रोसेस ऑफ ब्रशिंग टीथ, कि अपने दांत कैसे हम साफ करते हैं, उसका एक प्रोसेस हमने लेना है। फर्स्ट स्टेप, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? टेक योर ब्रश फ्रॉम द शेल्फ, कि जहां ब्रश रखा होता है वहां से हमने ब्रश लेना है, राइट। सेकंड, टर्न ऑन द टैप ऑफ योर वॉश बेसिन, कि जो वॉश बेसिन है उसकी टुंटी को यानी उसके नल को यानी टैप को आपको ऑन कर देना है, स्टार्ट कर देना है। रिंस द ब्रश एंड टर्न ऑफ द टैप, पहले हम उस ब्रश को गीला करके साफ करते हैं पहले, है ना, रिंस करते हैं ना, उसको साफ करते हैं उसको, फिर हम उसको टैप को बंद कर देते हैं। कई बच्चे टैप को बंद नहीं करते, दिस इज अ बैड हैबिट। तो यहां से हमने ये बात सीखनी है पहली तो, कि व्हेन वी रिक्वायर टैप देन इट शुड बी ऑन, अदरवाइज वी टर्न ऑफ इट। उसके बाद हम क्या करते हैं, ब्रश हमने साफ कर दिया, ब्रश गीला हो गया, अप्लाई टूथपेस्ट ऑन द ब्रश, फिर हम उस ब्रश पे टूथपेस्ट लगाते हैं। स्टार्ट ब्रशिंग योर टीथ, उसके बाद ब्रश करना स्टार्ट कर देते हैं अपने दांतों को। क्लीन द ब्रश एंड रिंस योर माउथ, ब्रश करने के बाद हम क्या करते हैं, जब हम अच्छे से ब्रश कर लेते हैं 2-3 मिनट तक, उसके बाद हम ब्रश को धो देते हैं और अपने मुंह को साफ कर लेते हैं, यानी कुल्ला कर लेते हैं, रिंस कर लेते हैं। मुंह में पानी भर के करते हो ना, ठीक है ना, तो अच्छे से उसको क्लीन कर देते हैं। टेक योर टंग क्लीनर, एक जीभ साफ करने का भी आता है, ठीक है, तो बहुत कम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो उनके लिए ये स्टेप है। टेक योर टंग क्लीनर और क्लीन योर टंग, अपनी जीभ को भी हम साफ करते हैं उसके बाद, ठीक है ना, जिससे हमारा माउथ है वो पूरी तरह से क्लीन हो सके। देन रिंस योर माउथ अगेन, फिर दोबारा जीभ को साफ करने के बाद हम दोबारा से कुल्ला करते हैं मुंह में पानी भर के। एंड क्लीन योर टंग क्लीनर, और जो टंग क्लीनर हमने यूज किया है उसको भी क्लीन करके धोकर रख देते हैं। फाइनली रिजल्ट टाइम आ गया, फाइनली यू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट, फिर हमें वो रिजल्ट मिल जाता है। क्या चाहिए हमें रिजल्ट में? शाइनी टीथ, शाइनी व्हाइट टीथ एंड अ क्लीन माउथ, यही तो हमें चाहिए कि हमारे साफ चमकीले दांत हो, सफेद दांत हो और हमारा मुंह बिल्कुल साफ हो, है ना। सिमिलरली टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम ऑन अ कंप्यूटर, इसी तरह से अगर कंप्यूटर में भी कोई प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है, वी एनालाइज एंड अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम फर्स्ट, कि पहले हमें समझना होगा कि जो हम काम करना चाहते हैं उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसको क्या सॉल्व करना है हमने उसमें, ठीक है। we plan the input and apply the appropriate method step by step to get desired result। तो हमें पहले तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमें क्या चीजें चाहिए, यानी इनपुट हमें क्या क्या चाहिए, फिर हमें किस तरीके से हम उस इनपुट को यूज करेंगे, उसका मेथड क्या होगा। स्टेप बाय स्टेप होना बहुत जरूरी है। अगर ये स्टेप आप ऊपर नीचे कर देंगे तो सारा काम खराब हो जाएगा। जैसे अभी आपने ब्रश किया, अगर इसके स्टेप आप ऊपर नीचे कर दें, कि मान लीजिए आपने ब्रश ले लिया, पानी से उसको साफ किया, फिर आपने उससे विदाउट पेस्ट ही आपने उससे ब्रश करना शुरू कर दिया, और बाद में जब धो के रखा तो बाद में धोते धोते उसके बाद में आपने पेस्ट लगा के रख दिया ब्रश पे, इससे थोड़ी कुछ होगा, नहीं होगा ना। क्यों? स्टेप्स तो हमने पूरे किए, लेकिन स्टेप बाय स्टेप नहीं किए, सीक्वेंस में नहीं किए, नंबर वाइज नहीं किए। तो सीक्वेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस प्रोसेस, राइट। तो दिस स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम इज कॉल्ड एल्गोरिथम। यही जो हमने ये बात लिखी है सारी, कि पहले ये करो फिर ये करो, स्टेप्स हमने लिख दिए हैं, दिस इज कॉल्ड एल्गोरिथम। यानी कोई भी काम करने के जब हम स्टेप्स लिख देते हैं, वो भी स्टेप बाय स्टेप हम लिख देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? एल्गोरिथम। क्या कहते हैं बेटा? एल्गोरिथम हम कहते हैं इसको, राइट। उसके बाद
एल्गोरिथम इज सेट ऑफ सीक्वेंशियल स्टेप टू सॉल्व एनी लॉजिकल और मैथमेटिकल प्रॉब्लम। इसमें दो तरह की प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो। एक तो लॉजिकल, लॉजिकल का मतलब क्या हुआ, लॉजिकल का मतलब जिसमें हमारे पास कोई रीजन हो काम करने का, ठीक है, अभी मैं आगे समझाऊंगा इसको भी आपको। और दूसरा होता है मैथमेटिकल, यानी प्लस माइनस मल्टीपल डिवाइड, ये जो हम कैलकुलेशंस करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, उसका हमें ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो एल्गोरिथम इज ऑलवेज रिटन इन सिंपल लैंग्वेज, जैसे अभी हमने ये सिंपल लैंग्वेज के अंदर लिखा है सब कुछ, है ना। तो ये एल्गोरिथम है, एंड प्रिसाइज मैनर सो दैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड द स्टेप्स। अब हमने इतने आसानी से इन सब स्टेप्स को समझ लिया, क्यों? क्योंकि ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, है ना। तो एल्गोरिथम हमेशा बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी जाती है, जिससे सब लोग इसको आसानी से समझ पाए, ठीक है बेटा। उसके बाद क्या है, एक्सप्लेन एल्गोरिथम टू सेट योर स्कूल बैग। टू सेट योर स्कूल बैग स्टार्ट करना है कैसे? सबसे पहले काम को शुरू करेंगे, क्या काम करना है फिर? स्कूल बैग हमें लगाना है, ठीक है। उसको हम एल्गोरिथम में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले स्टार्ट, उसके बाद ओपन योर बैग, आपने बैग को ओपन किया, ठीक है। बैग को ओपन करने के बाद आपने क्या किया? टेक आउट योर स्कूल डायरी, क्योंकि स्कूल डायरी में टाइम टेबल लिखा होगा। अगले पेज पे चलते हैं, ये देखो, सी द टाइम टेबल। फोर्थ स्टेप में हमने क्या किया? टाइम टेबल देखा, फिर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग भी किस किस सब्जेक्ट का पीरियड है नेक्स्ट डे, हमने क्या किया? गो टू योर बुक शेल्फ, यानी जहां पर हमने बुक्स रखी हुई हैं उस अलमीरा के पास, या आपका कोई अलग से आपने एक बुक शेल्फ बनाया हुआ है, या कोई टेबल आपने रखी हुई है, स्टडी टेबल जिस पे आपकी बुक्स रखी हैं, हम वहां जाएंगे, ठीक है। उसके बाद टेक आउट द बुक्स एंड नोटबुक्स अकॉर्डिंग टू द नेक्स्ट डेज शेड्यूल, ठीक है। अगले दिन के शेड्यूल पर हम क्या करेंगे? अगले दिन के शेड्यूल पर के अकॉर्डिंग हम अपना बैग लगा लेंगे, ठीक है बेटा। उसके बाद कीप देम इन द बैग, वापस हम उन सब चीजों को जो जो हमने बुक अगले दिन के लिए हमें चाहिए हम उसको बैग में रख देंगे। देन क्लोज द बैग एंड स्टॉप। क्या किया हमने? सबसे पहले स्टार्ट किया, फिर हमने स्टॉप कर दिया, है ना। तो ये तो था सिंपल एक काम कि कैसे हम अपना स्कूल का बैग लगाते हैं, ये आप हर रोज करते हो। तो इन्हीं को ये अगर हमने स्टेप्स में लिख दिया तो ये क्या बन गया? ये एल्गोरिथम बन गया बेटा। क्या बन गया? ये एल्गोरिथम। तो इसमें दो चीजें बड़ी जरूरी हैं, पहली स्टार्ट और दूसरी स्टॉप। ये स्टार्ट भी करना पड़ेगा और इसको स्टॉप भी करना पड़ेगा, और बीच में वो सब एक्शंस आपने लिख देने हैं स्टेप बाय स्टेप जो आपने पूरे करने हैं, लेकिन सीक्वेंस में, नंबर वाइज। अगर ऊपर नीचे नंबर कर दिया तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना, फिर वो रिजल्ट ही नहीं हमें मिलेगा। ओके, अब एक और एल्गोरिथम ले लेते हैं, थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं इसको, ये थोड़ा आपको और इजी हो जाएगा। क्या होगा? एल्गोरिथम टू कैलकुलेट द सम एंड एवरेज ऑफ थ्री नंबर्स, ठीक है। एक तो इनका जोड़ करना है, सम का मतलब होता है प्लस करना, टोटल। तीन वैल्यूज हम लेंगे और उसके बाद उसका हम टोटल कर देंगे, ठीक है, और उसकी एवरेज निकाल देंगे। एवरेज क्या होती है मैं अभी समझाऊंगा आपको, आप सिर्फ अभी समझेंगे सम तक। पहले स्टार्ट तो करना ही है, लास्ट में एंड भी करना है, स्टॉप भी करना है। तो स्टार्ट किया, इनपुट फर्स्ट नंबर, हम पहला नंबर डालेंगे, मान लीजिए मैंने पहला नंबर डाल दिया है 1, ठीक है। इनपुट सेकंड नंबर, फिर मैंने दूसरा नंबर ले लिया, वो ले लिया मैंने 2। इनपुट थर्ड नंबर, तो फिर मैंने ले लिया 3, तो मेरे पास तीन नंबर आ गए 1, 2 एंड 3, राइट। फाइंड द सम ऑफ थ्री नंबर्स a प्लस b प्लस c। a में क्या था? 1, b में क्या था? 2, c में क्या था? 3। तो 1 प्लस 2 3 और 3 प्लस 3 6। तो अब 6 आंसर आ गया हमारे पास, है ना। तो ये आंसर हमें क्या दे देगा? 6। अब इसकी एवरेज अगर हम निकालनी है, एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज निकालने के लिए हमें सिर्फ एक ही स्टेप लेना पड़ता है, जो टोटल आता है ना उसको नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर देते हैं। अब इसमें नंबर ऑफ आइटम कितनी है? 3 है, क्योंकि 3 ही नंबर लिए हैं हमने, और उनका टोटल क्या आया था? 6। तो 6 को अगर हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 2 जा 6, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 2। एवरेज क्या आ गई बेटा हमारे पास? 2, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया जो एल्गोरिथम का है, अगर हमने नंबर्स के साथ एल्गोरिथम करना है तो, ठीक है। तो इसी तरह से एक और एल्गोरिथम है, दो नंबर्स को आपस में कंपेयर करना, राइट बेटा। तो ये आपने खुद करके देखना है, फिर भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम लोग बात करेंगे, तो आपने ये अपने आप करके देखना है इसके अंदर।
कि ये कैसे हुआ है, ठीक है, क्योंकि अगर ये भी मैं कराऊंगा तो आप कुछ भी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो ये आपने हेल्प लेनी है, चाहे पेरेंट की हेल्प लो, चाहे आप खुद करें, इसको आपको सॉल्व करके देखना है इसको, ये कैसे हुआ, ठीक है, स्टेप्स कैसे बनते हैं इसके। क्लियर? बस ए और बी के अंदर कोई भी नंबर ले लेना आप, कोई भी नंबर, जैसे ए में मैं बता देता हूं कि आप 10 ले लेना और बी में आप ले लेना 50। क्लियर? तो इस तरह से आप इसको, आपने इसको पढ़ना है और एक पेज पे करके देखना है। फिर भी नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, आई विल हेल्प यू। क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज फ्लो चार्ट। एल्गोरिथम के बाद फ्लो चार्ट बहुत जरूरी है। क्या है फ्लो चार्ट? सुनिए, अ फ्लो चार्ट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप्स ऑफ एन एल्गोरिथम। यानी जो एल्गोरिथम हमने ऊपर बनाई, ये जो सारी एल्गोरिथम्स थी, इनको अगर हम पिक्चर की फॉर्म में, फोटो की फॉर्म के अंदर डाल दे, लिख दे, तो वो क्या बन जाएगा? फ्लो चार्ट। क्या बन जाएगा? फ्लो चार्ट। यानी फ्लो चार्ट कब बनेगा? जब एल्गोरिथम होगी, है ना? तो एल्गोरिथम के बाद ही फ्लो चार्ट बनना होता है। और ये क्या काम करता है? फॉर सॉल्विंग अ पार्टिकुलर प्रॉब्लम। ठीक है, कोई एक प्रॉब्लम दी है, जैसे ये वाली प्रॉब्लम थी कि हमें निकालना था कि भाई 3 डिजिट्स का प्लस निकालना था और उनका एवरेज निकालना था, दिस वाज द प्रॉब्लम। अब इसी चीज को अगर हमें फ्लो चार्ट में लिखना हो, वो कैसे लिखेंगे वो हम आगे सीखेंगे अभी थोड़ी देर बाद। टू क्रिएट अ फ्लो चार्ट, एक फ्लो चार्ट बनाने के लिए डिफरेंट बॉक्सेस आर यूज्ड, अलग अलग तरह के बॉक्स हम यूज करते हैं, विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर, जो दोनों जितने भी बॉक्स हम बनाएंगे वो आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ फ्लो लाइंस। फ्लो लाइंस हम बीच में यूज करेंगे, अभी आपको पता लगेगा कौन सी फ्लो लाइंस है और कैसे इसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है बेटा? तो अभी मैंने आपको बताया था कि हर एक एल्गोरिथम के अंदर 2 चीजें बड़ी जरूरी हैं, पहला तो है स्टार्ट और दूसरा क्या है? स्टॉप। तो स्टार्ट और स्टॉप के लिए ये आपका एक राउंडेड रेक्टेंगल यूज करता है। ये शेप देखो दी हुई है यहाँ पे, रेक्टेंगल की शेप है लेकिन राउंडेड है, इसके कोने राउंड हो गए हैं। ठीक है, तो ये राउंडेड रेक्टेंगल जो दिया है, दिस इज फॉर स्टार्ट एंड सेम फॉर स्टॉप। यानी अभी आपको मैं एग्जांपल दिखाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरा, जब आप कोई चीज, उसको काम करने के लिए जो जो चीजें आपको चाहिए, वो जब आप चीजें लेते हैं उनको हम बोलते हैं इनपुट। ठीक है, इनपुट के लिए हमें क्या करना होगा? जैसे इसके अंदर हमने 3 नंबर्स लिए, 1 2 एंड 3, इसका मतलब ये 3 इनपुट हमारे पास आ गए। ठीक है ना? जब हमें इनपुट लेने हैं तो हम ये एक स्लांटिंग रेक्टेंगल को यूज करेंगे, स्लांटिंग रेक्टेंगल, राइट? थोड़ा सा टेढ़ा है, ये देखो टेढ़ा है ना थोड़ा सा, तो इसको बोलते हैं स्लांट। दिस इज स्लांटिंग रेक्टेंगल। तो जब इनपुट करना होगा या जब रिजल्ट लेना होगा तो हम कौन सा यूज करेंगे? स्लांटिंग रेक्टेंगल। इट इज यूज्ड फॉर एक्सेप्टिंग इनपुट और गिविंग आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम, राइट? अब तीसरी शेप क्या है? दैट इज सिंपल रेक्टेंगल। सिंपल, ये राउंडेड था, ये स्लांटिंग था यानी टेढ़ा था, और ये सिंपल रेक्टेंगल। तो इसको हम बोलेंगे प्रोसेसिंग बॉक्स। यानी जब हमने ये 3 डिजिट ले लिए 1 2 3, यहां जब हम प्लस कर रहे हैं, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? प्रोसेसिंग कर रहे हैं। जब कंप्यूटर सोच कर रिजल्ट निकालता है तो वो क्या बन जाता है? प्रोसेसिंग। क्या बन जाता है बेटा? प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग बॉक्स के लिए हम क्या यूज करेंगे? सिंपल रेक्टेंगल हम यूज करेंगे। ठीक है, तो 3 रेक्टेंगल हो गए हमारे, कमांड 4 हो गई, रेक्टेंगल 3 हो गए। कौन कौन से? स्टार्ट और स्टॉप के लिए तो हमारे पास हो गया राउंडेड रेक्टेंगल, ठीक है, और इनपुट और आउटपुट के लिए हमारे पास क्या हो गया? स्लांटिंग रेक्टेंगल। और जब काम हो रहा होगा, कंप्यूटर सोच रहा होगा, काम कर रहा होगा, तो वो होगा प्रोसेसिंग बॉक्स। उसके लिए हमें क्या करना है? सिंपल रेक्टेंगल। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। ये देखो, उसके बाद है आपका ये जो काइट की शेप बन जाती है, अगर काइट शेप, इसको बोलते हैं कंडीशन। अभी 2 मिनट के बाद समझाऊंगा कंडीशन क्या होती है, लेकिन आपको सिर्फ अभी ये याद रखना है कि जब कोई कंडीशन दी जाती है कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर वैसा हो गया तो क्या होगा, अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाता है तो, ठीक है, तो हम काइट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? काइट। काइट शेप यूज करते हैं। ये स्क्वायर है लेकिन थोड़ा सा काइट की शेप में आया हुआ है, राइट बेटा? और फिर आ गया आपके फ्लो लाइंस। इसी फ्लो लाइन की बात हमने की थी कि इन शेप्स को हम फ्लो लाइंस की हेल्प से कनेक्ट करते हैं। यही है बेटा वो फ्लो लाइंस। एरो के निशान है, एक अप, एक डाउन, एक राइट, एक लेफ्ट।
इस तरह से एरो, ये आपके कीबोर्ड के अंदर भी होते हैं ऐसे ही निशान बने हुए, है ना। अब है फ्लो लाइंस हो गया, ये सारे इन बॉक्सेस को, इन शेप्स को जोड़ने के काम करती है, ठीक है। और लास्ट में आ गया आपका कनेक्टर। कनेक्टर क्या होता है, कई बार हमें एक फ्लो चार्ट को दूसरे फ्लो चार्ट के साथ जोड़ने की जरूरत पड़ती है, अटैच करने की जरूरत पड़ती है ना। तो जब अगर हमें ये जोड़ना है तो हम क्या यूज करेंगे, कनेक्टर। कनेक्टर का मतलब यही होता है कनेक्ट करना, जोड़ना। तो कनेक्टर्स कैसे होते हैं, या तो ऐसा होगा एक राउंड बना होगा और उसके साथ एरो लगा होगा किसी भी डायरेक्शन में, या फिर बाकी किसी भी तरफ से एरो आ सकते हैं। इसका कोई फिक्स शेप नहीं है, सिर्फ एक राउंड होगा और एरोज होंगे। तो जितने एरो आपको चाहिए उतने एरो आप लगा सकते हो। तो ये थे हमारे सिंबल्स ऑफ फ्लो चार्ट, सिंबल्स ऑफ फ्लो चार्ट, ठीक है बेटा। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, चाय बनाने का एग्जांपल है बेटा। ये देखो, इससे आपको मालूम हो जाएगा कि फ्लो चार्ट कैसे काम करता है, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट, स्टार्ट किया हमने। स्टार्ट के लिए यही वाली शेप चाहिए थी हमें, राउंडेड रेक्टेंगल, ठीक है। स्टार्ट किया। अब सबसे पहले चाय बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, जो जो चाहिए होता है वो हमारा इनपुट है ना। तो क्या होगा, टेक अ पैन, एक बर्तन ले लिया, वाटर, पानी ले लिया, शुगर, चीनी ले ली, टी लीव्स, चाय की पत्ती ली, एंड मिल्क, और दूध अपने पास रख लिया, है ना। ये सारी चीजें हमने क्या किया, अपने पास रख ली। दिस इज इनपुट, क्योंकि इन्हीं की हेल्प से, हम इन सब सामान की हेल्प से वी आर गोइंग टू प्रिपेयर अ कप ऑफ टी, राइट। उसके बाद अब देखो ये शुरू हो गया प्रोसेसिंग। ये प्रोसेसिंग का बॉक्स है, सिंपल रेक्टेंगल। क्या क्या प्रोसेस, यानी काम होना शुरू हो गया। जब काम शुरू हो जाता है दैट इज प्रोसेसिंग। क्या हो गया, पुट द पैन ऑन द गैस बर्नर एंड पॉर वाटर इनटू इट। एक बर्तन गैस के बर्नर के ऊपर रख दो और उसमें पानी डाल दो जितना आपने चाय बनानी है, ठीक है। टर्न ऑन द गैस बर्नर, अब उस गैस बर्नर को हमने क्या करना है, ऑन कर देना है, ठीक है। गैस हमने स्टार्ट कर दी, चला दी। अब ऐड सम टी लीव्स व्हेन वाटर बॉइल्स, जब पानी उबलने लगे तब हमें क्या करना है, थोड़ी सी चाय की पत्ती डालनी है। एंड सम, ऐड सम शुगर एंड मिल्क, थोड़ी सी शुगर, चीनी और दूध हमने उसके अंदर मिला देना है, फिर दोबारा से जब वो बॉयल होगा, ठीक है। आफ्टर प्रोसेसिंग टेक ऑफ द पैन, जब ये सब चीज हो जाए, 2-3 उबाले उसके अंदर आ जाएं, ठीक है, तो क्या होगा, 2-3 बार जब वो बॉयल हो जाए तो क्या होगा, गैस को बंद करके और पैन को नीचे उतार लो, ठीक है। उसके बाद अब ये देखो यहां तक प्रोसेसिंग हो रही है बेटा, लगातार हम काम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अब चाय तैयार है, लेकिन उससे पहले हमें इसका आउटपुट में डालना पड़ेगा, क्योंकि इनपुट में भी यही बॉक्स था स्लांटिंग। अब चाय बन गई है, अब ये चाय बन के तैयार है, तो ये आउटपुट हो गया। यही हम चाह रहे थे कि चाय बन जाए, है ना। तो क्या किया, स्ट्रेन इट इन अ कप, यानी इसको छान लो एक कप के अंदर, एंड सर्व द हॉट टी, और जिसको चाय चाहिए उसको चाय सर्व कर दो, ठीक है ना। तो लास्ट में क्या आ गया, स्टॉप। तो इस तरह से ये देखो, देखने में तो जो ये वर्ड्स अगर आप पढ़ो, ये जो बीच में लिखे हुए हैं, दीज आर एल्गोरिथम्स, जो स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था, है ना। लेकिन जब इन एल्गोरिथम के वर्ड्स को हम बॉक्सेस में डाल देते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेप, तो वो हमारा बन जाता है फ्लो चार्ट। क्या बन जाता है बेटा, फ्लो चार्ट, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। बस ये शेप्स आपको याद रखनी है, स्टार्ट और स्टॉप की तो सेम ही है, प्रोसेसिंग की सिंपल रेक्टेंगल है, और ये फ्लो लाइंस के साथ आप इसको जोड़ दोगे, भी इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इस तरह से जहां पे स्टेप चेंज होते हैं वहीं पर ही हम फ्लो लाइन लगा देते हैं ताकि आपस में कनेक्ट हो सके, ठीक है। तो एक एग्जांपल ये आपके सामने है और एक एग्जांपल इसके बराबर में है। इसमें क्या करना है, कैलकुलेट द सम, डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी दो नंबर लेने हैं, उसको सम भी दिखाना है उनका, माइनस भी दिखाना है, यानी सबट्रैक्शन भी दिखानी है उनकी, और मल्टीप्लाई भी दिखाना है, यानी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई भी दिखाना है। तो स्टार्ट कर देते हैं फटाफट, अब तो हमें मालूम ही है शेप्स का। क्या हो गया, स्टार्ट, स्टार्ट का हमें पता है राउंडेड रेक्टेंगल आ जाएगा। फिर इनपुट, दो नंबर भी तो लेने हैं ना जिसके ऊपर कैलकुलेशन करेंगे, है ना, ए एंड बी। ए में मान लीजिए डाल दिया 10 और बी में डाल दिया 15, ठीक है। हमने किया सम, सम हमने कर दिया ए, मान लीजिए हम कर देते हैं ए में ले लेते हैं 15 और बी में लेते हैं 10, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो बी में ए में है 15, इसमें है 10, तो 15 + 10 25। ये और ये प्रोसेसिंग, ये जोड़ रहा है, और फिर आउटपुट आ गया, प्रिंट कर दो। प्रिंट होना क्या होता है, आउटपुट,
वो हमें आंसर दे देगा। जब आंसर दे रहा है तो ये स्लंटिंग रेक्टेंगल हो जाएगा इनपुट की तरह, इनपुट और आउटपुट सेम है। तो ये हो गया प्रिंट, यहाँ क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास 25। अब आ गया डिफरेंस। डिफरेंस के अंदर फिर प्रोसेसिंग शुरू हो गई, फिर कंप्यूटर ने काम करना शुरू किया, तो इसको सिंपल रेक्टेंगल बना दिया क्योंकि ये प्रोसेसिंग बॉक्स है, काम हो रहा है इसके अंदर, है ना। तो a माइनस बी यानी 15 माइनस 10 कितना हो गया 5। तो अब ये 5 प्रिंट हो जाएगा, फिर दोबारा चेंज हो गया ये। तीसरी बार में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई के लिए कौन सा साइन यूज होता है, दिस इज स्टार, स्टार साइन यूज होता है। ये एक्स वाला मल्टीप्लाई नहीं होता है इसके अंदर कंप्यूटर में, इट विल टेक एज अ स्टार फॉर मल्टीप्लिकेशन, राइट। प्रोडक्ट इज यानी मल्टीप्लाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a मल्टीप्लाई b। a में क्या था 15, b में क्या था 10, तो 15 10 जा 150, तो 150 यहाँ प्रिंट आउट आ जाएगा। तो ये हमने फिर चेंज कर दिया क्योंकि आउटपुट है, और लास्ट में हमें पता ही है दैट विल बी स्टॉप, है ना। और ये शेप भी हमें पता है राउंडेड रेक्टेंगल। तो बेटा इस तरह से आप ये सारे काम कर सकते हैं, राइट। तो आज हम इस लेसन को यहीं पर ही एंड कर देते हैं क्योंकि आगे एक और ऑप्शन है, ये आपको खुद ट्राई करके देखना है घर पे, ठीक है। इसके अंदर इफ कंडीशन आ जाएगी, ट्राई करना है, अगर नहीं होगा तो आई एम देयर, आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू, आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी स्टेप, एंड फॉर द आंसर्स you will get answers today or tomorrow, maximum tomorrow, right, so that you can write all the answers in your book. Then have a nice day, goodbye.